भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी हिमालय राज्यों में बरसात का मौसम मध्य जून से सितंबर तक रहता है, जिसमें 1000 से 1600 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। चूँकि इन राज्यों की अधिकांश खेती योग्य भूमि ढालूनुमा होने के कारण कुल वर्षा का लगभग 60% वर्षा जल अपवाह या रन ऑफ के रूप में बहकर खेतों से बाहर चला जाता है। वह अपने साथ 20 से 40 टन प्रति हेक्टेयर उपजाऊ मिट्टी व अनेक पोषक तत्वों को भी बहाकर ले जाता है। इसके विपरीत वर्षा का मौसम बीत जाने पर अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक ना के बराबर वर्षा होती है। कभी कभी तो सर्दी के मौसम में भी बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती, जिससे अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। मक्का व गेहूँ इन हिमालय राज्यों का एक प्रमुख फसल चक्र है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा होती है, वे इन दोनों फसलों के मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक मटर की नकदी फसल लगाते हैं, जिससे वे 50,000 से 80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का मुनाफा कमाते हैं। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं होती है, वे मटर लगाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के देहरादून स्थित भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान ने 2015 से शोध कार्य शुरू किए, जिससे असिंचित अवस्था में भी एक साल में मक्का, मटर व गेहूं जैसी 3 फसलें उगाकर किसान 80,000 से 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक मुनाफा कमा सकते हैं। इस तकनीक के अंतर्गत गेहूं की फसल को 15 सेंटीमीटर भूमि से ऊपर काटने के बाद खेत को जीरो टिलेज या बिना जुताई की अवस्था में ही छोड़ देते हैं। मध्य जून में बरसात का मौसम शुरू होने पर मक्का की फसल को गेहूं के 15 सेंटीमीटर खड़े हुए ठूठों के बीच में जीरो टिल फटी सीड ड्रिल या देसी हल के पीछे 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए बो दिया जाता है। इसके बाद किसान भाई अपने गांव के आसपास उगे हुए बहुवर्षीय घास जैसे नरकुल, नड़ा या सरकंडा आदि को काटकर इकट्ठा कर लें। वह इससे भूक्षरण रोकने की चटाई या मैट या कृषि भूवस्त्र बना लें। वह इसे ढाल के अनुसार आधा या 1 मीटर वर्टिकल इंटरवल के आधार पर 2 मक्का फसल की पंक्तियों के बीच में ढाल के विपरीत कंटूर पर बिछा दें। वह इसे खूंटियों के सहारे के साथ रस्सी से बांध दें। इस पद्धति का उपयोग करने से कुल वर्षा जल का 80 से 90% पानी खेत में ही रुक जाएगा। वह भूजल को रिचार्ज कर देगा। इसके अतिरिक्त मिट्टी कटाव की समस्या भी लगभग खत्म हो जाएगी। मक्का की कटाई के उपरांत इस सड़ी गली मैट को खेत में ही मिला दें। वह मानसून की विदाई के तुरंत बाद मटर की फसल की बुआई कर दें। ये मटर की फसल मध्य दिसंबर तक 3 बार तुड़ाई होकर ख़त्म हो जाएगी। वह इसके तुरंत बाद गेहूं की पछेती किस्मों की बुआई कर दें। अगर हमारे पहाड़ी राज्यों के किसान भाई इस तकनीक का उपयोग करें तो अपने वर्षा आधारित ढालू खेतों में मक्का, मटर, गेहूं फसल पद्धति से दोगुना मुनाफा कमा सकते हैं।